नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। रायसेन जिले का एक ऐसा गांव जो कि एक विशेष पक्षी के नाम से जाना जाता है। इस गांव में कभी इस पक्षी की बहुत याद हुआ करती थी। मध्य प्रदेश सरकार ने इस विलुप्त पक्षी के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। बता दें, वहीं गिद्धों की बहुत याद संख्या के कारण गांवों का नाम भी गिद्धगढ़ पड़ गया था। बता दें कि 300 से अधिक बताई जा रही है गिद्धों की संख्या। रायसेन से ये स्पेशल रिपोर्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। भारत के कई ऐसे शहर हैं जो अपने प्राचीन इतिहास और राजा महाराजाओं के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक ऐसे गांव के बारे में बता रहे हैं जो कि एक पक्षी के नाम से प्रसिद्ध है और जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीवानगंज के ग्राम गीदगढ़ की। मध्य प्रदेश में गिद्धों की गणना के पहले चरण का कार्य शुरू हो चुका है। 16 से 18 फरवरी तक चलने वाली इस गणना में रायसेन वन मंडल के पूर्व पश्चिम वन विभाग की अलग अलग टीमों ने गिद्धों की गिनती की है। वहीं रायसेन जिले का एक ऐसा गांव है जो कि गिद्धों के नाम से जाना जाता है। इस गांव का नाम है गीदगढ़। बताते हैं कि गांव का नाम गिद्धों के नाम पर पड़ने के पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर वर्षों पहले बड़ी संख्या में गिद्धों का वास हुआ करता था। इस कारण इस गांव का नाम गीदगढ़ पड़ गया था, लेकिन धीरे धीरे गिद्धों की तादाद कम हो गई और उनके कम होने की वजह मवेशियों को दर्द निवारक इंजेक्शन लगाना बताया जा रहा है, क्योंकि गिद्धों का भोजन मृत मवेशी होते हैं। यही कारण रहा है कि धीरे धीरे इनकी तादाद कम होती चली गई। हालांकि विभाग ने ये बताया है कि उस इंजेक्शन पर सर्वे के बाद रोक लगा दी गई थी और इसीलिए ही अब इन गिद्धों की तादाद बढ़ने लगी है और इनकी संख्या लगभग 300 के आसपास बताई जा रही है। रायसेन में गिद्धों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। गिद्धों के संरक्षण के लिए उनके नेटिंग साइट को पहचान कर उनका संरक्षण किया जाता है। गणना के अनुसार गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी होने के संकेत मिले हैं और अभी तक की गिनती में 300 से ज्यादा गिद्ध मिल चुके हैं। रायसेन वन मंडल के डीएफओ विजय कुमार ने यह बताया है कि वन मंडल रायसेन के अंतर्गत आने वाले पूर्व पश्चिम और सिलवानी वन परिक्षेत्र के कुल जो भी कुछ क्षेत्रों में गिद्धों का प्राकृतिक आवास है, यहाँ पर गिद्ध की कुल 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। 30 से ज्यादा वन विभाग स्टाफ यहाँ पर गणना कर रहा है। क्या नाम है आपका? वृंदावन शर्मा। कहाँ के निवासी हैं? गीदगढ़ के। गीदगढ़ गांव के नाम के पीछे क्या वजह रही जो उसका नाम गीदगढ़ रहा है? साहब, ये तो आज से नहीं, पूर्वजों से गीदगढ़ नाम रखा। यहाँ गीदगढ़ वगैरह इसलिए रखा गया कि यहाँ गीद बहुत ज्यादा रहते थे। हाँ, होती रहते थे। हम 2 एक पेड़, एक तो गुफा और एक गीदगढ़ में पीपल का पेड़ था, वहाँ पे गीदगढ़। तो अब ये तो पूर्वजों ने रखा, उसका जानकारी तो उनको लिए हो सकती है, लेकिन गीदगढ़ गीत जरूर देखे हैं हमारे लिए। और ज्यादा थे। हाँ, गीदगढ़। तो क्या इनकी गणना भी होती है? हाँ, हर साल गणना होती है। मैं फॉरेस्ट में रहा हूँ 14-15 साल। हर बार इसी टाइम पे सीसीएफ साहब, डीओफओ साहब वगैरह सब आते हैं बाकायदा और उनकी गणना करके लेके जाते हैं। यहाँ पे क्या तादाद होगी इनकी? पहले तो बहुत सारी तादाद थी, कम से कम 200-500 के में थी, लेकिन अब इस समय की पोजीशन में तो कम हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप शर्मा है। कहाँ रहते हैं? ग्राम गीदगढ़ में, जिला रायसेन। गीदगढ़ गांव का ही आपका नाम गीदगढ़ क्यों पड़ा? इसके पीछे क्या है वजह? गीदगढ़ में इसलिए नाम पड़ा है इसमें कि मेरे होश में जो मैंने देखा है, मैं आपसे बयान कर रहा हूँ कि इस गांव में गीदगढ़ इसलिए पड़ा है कि इसमें गिदराज जी जो हैं महाराज, वो बहुत संख्या में तादाद से ज्यादा थे। मेरे होश में मैंने देखा है कि लगभग में 1000-1200 गीद मैंने खुद अपने आंखों से देखे हैं कि मवेशी के ऊपर, जो पहले मवेशी मरती थी, उनके ऊपर आके बैठते थे, उन्हें खाते थे। और पहले का क्या इतिहास है? इसका पहले का इतिहास बताते हैं कि बहुत पहले से, मेरे लगभग में सन 65 की बात है, बताते हैं मेरे बुजुर्ग जो अपने गांव वाले, कि यहाँ पे गीदगढ़ का नाम इसलिए रखा गया कि यहाँ पे गीदगढ़ जो गीदड़ हैं, गिदराज महाराज, जो बहुत पहले संख्या में तादाद थे। और ये पहाड़ जो गांव से लगा हुआ है, गुफा मंदिर है, उसके ऊपर हम देखते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे अभी भी उनके चिन्ह और उनकी मतलब प्रजाति जो है गीदड़ों की, वो अभी भी मिलती है और अभी भी है वर्तमान में और दिखाई देती है। और आप अभी ये हमारे रेंजर साहब, डिप्टी साहब, पूरे पोस्ट जो आई थी, तो उनने सर्च करा और पहले ये आते हैं देखने के लिए, तो वे भी आते हैं, दूरबीनों से देखते हैं। और अभी की लगभग में 3-1 वर्ष हो गए, पहले हमारे यहाँ एक गिरिराज जी महाराज घायल भी हो गए थे, तो गुफा पे आए थे, तो हमने देखा तो उनकी उम्र लगभग में
होगी तादाद 15 साल की उम्र तो ज़्यादा होगी मेरे हिसाब से। सर, गिद्धों की गणना का काम चल रहा है, किस प्रकार की गणना हुआ और क्या रिजल्ट नतीजे निकल कर सामने आए? पूरे प्रदेश भर में 16, 17 और 18 3 दिन गिद्धों की गणना की जा रही है, जिसमें सुबह सुबह स्टाफ सभी क्षेत्रों में वन क्षेत्रों के बाहर जहाँ पे भी गिद्ध पाए जाते हैं उन स्थलों पे जाता है और वहाँ पे कितने वयस्क और अवयस्क और कौन कौन सी प्रजाति के गिद्ध हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है। कल 16 तारीख को जो वन मंडल में गणना हुई उसमें जो डेटा मिला है उसमें 3 प्रजाति के गिद्ध यहाँ पे पाए गए हैं और 226 कुल संख्या प्राप्त हुई है। आज भी स्टाफ गया हुआ है और कल और 2 दिन और गणना होगी तो आगे का डेटा हमें उम्मीद है कि करीब 300 तक यहाँ का आंकड़ा पहुँच जाएगा। सर, गिद्धों की गणना जब होती है तो किस प्रकार उसको चयनित करते हैं कि ये कौन सा गिद्ध है, क्या है, अनार है, मादा, जो भी? एक्चुअली अलग अलग प्रजाति के जो गिद्ध होते हैं जैसे इजिप्शियन है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, वाइट बैक वल्चर है, उनके फीचर्स अलग अलग होते हैं। एक तो साइज का डिफरेंस रहता है और एक कलर्स का डिफरेंस रहता है। उनकी चोंच का कलर, गर्दन का और पंखों का जो कलर है वो अलग अलग होता है। उसके आधार पे उनकी पहचान की जाती है। तो ये थी डीवी न्यूज के साथ कुमार राजेश की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज के साथ।